गाइस, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एनआरए जियोग्राफी चैनल में। तो आज हमारा टॉपिक है एनआरए जियोग्राफी पे। हम केमिस्ट्री का कोई एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, जिसे हिंदी में संकरण कहते हैं। तो संकरण पे आज बात करेंगे विस्तार रूप से। तो देखो, संकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी परमाणु के जो संयोजी कोष के सन्निहित ऊर्जा वाले दो या दो से अधिक ऑर्बिटल आपस में अधिव्यापन करके या समान ऊर्जा और समान आकृति के उतनी ही संख्या में और उतनी ही एनर्जी के न्यू ऑर्बिटल्स या न्यू कक्षक उत्पन्न करते हैं, उसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो ये हमारी संकरण की परिभाषा हुई। अब संकरण में एक मेन पॉइंट बनता है, संकरण में होता है जो जितनी ही आकार और जितनी ही आकृति के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैपिंग करके उतनी ही साइज और उतनी ही एनर्जी के न्यू ऑर्बिटल्स का तैयार करते हैं। ठीक है, ये मेन पॉइंट हुआ जो हमारा कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल और एनर्जी में अलग अलग होती है या समान होते हैं, या मतलब इस पे एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन का अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एसपी संकरण। एसपी संकरण, तो एसपी संकरण में आप लोग समझ जाओगे। परिभाषा अगर जो ना समझ में आई हो फिर भी आप एसपी संकरण से समझ जाओगे, बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगा। जैसे एसपी संकरण का जो है एक मेरे पास एग्जांपल है, जैसे मान लिया बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है, या बेरिलियम डाइक्लोराइड भी बोल सकते हैं। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 1s2 और 2s2। और आगे आने वाला जो है 2p0, क्योंकि इसमें जो है एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके पास 4 थे, 4 भाई देखो 1s2 2s2 में फुल हो गए। ठीक है, तो बात कर दी, ये जो संयोजी कोष का ऑर्बिटल है जिसे 2s2 जो है, ये वाला जो है इसमें का जब ये एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा तो ये 2p के जो कक्षक हैं, 2p के जो कक्षक हैं उनमें प्रवेश कर लेगा। ठीक है, अब ये देखो एक्साइटेड स्टेट में जब होगा, एक्साइटेड स्टेट में 2p1x 2p0y और 2p0z। तो ये देखो, ये जो 2s का ये जो संयोजी कोष का ऑर्बिटल्स था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इस कक्षक का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 2px1 में चला गया, मतलब 2p के फर्स्ट कक्षक में चला गया। अब हमारे पास क्लोराइड एटम्स कितने हैं? 2 हैं। अब क्लोराइड एटम्स का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, ओवरलैपिंग करके इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये कितना हुआ? देखो कुछ इस तरीके से तैयार करते हैं। एक ये जो हुआ 2s का हुआ, मतलब s ले लिया, और एक मेरा p का हुआ। ठीक है, तो इसमें जो है इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरेंगे, क्योंकि एक तो s का है और दूसरा क्लोरीन का है, फिर इसमें एक p का है और दूसरा क्लोरीन का है। तो इसमें एक s और दूसरा p, ये आपस में जब अतिव्यापन करते हैं तो sp2 मतलब sp संकरण तैयार होता है। अब भाई देखो, जब जितनी एनर्जी और जितना साइज इन दोनों ऑर्बिटल्स का होगा, उतनी ही एनर्जी और उतनी ही आकृति या साइज उतना ही इनका होगा। कहते हैं जब समान एनर्जी या समान आकृति वाले जो ऑर्बिटल्स अतिव्यापन करेंगे तो समान आकृति और समान एनर्जी के ही न्यू ऑर्बिटल्स तैयार करेंगे। अगर अब देखो इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, ज्योमेट्री के बारे में।
इसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति जो होती है रेखीय होती है, रेखीय होती है। और इसका जो बॉन्ड एंगल जो होता है वो बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री का। जैसे ये कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना तैयार, ठीक है। अब देखो संकरण को हमें रटना नहीं है, ऐसे सोचेंगे कि ये जो जैसे संकरण में अभी मैंने बताया था कि किसी परमाणु के जो संयोजी कोश के सन्निहित ऊर्जा वाले या मतलब समान ऊर्जा और समान एनर्जी के जब आपस में ऑर्बिटल जब होते हैं अतिव्यापन करते हैं तो उतनी ही संख्या में और उतनी ही एनर्जी उतनी ही आकार में न्यू ऑर्बिटल्स का निर्माण कर देते हैं, जिसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जैसे कि मान लिया इसमें एक s था दूसरा p था, इन्होंने ओवरलैपिंग की तो बना क्या भाई, मेरा sp तो बना। जितना साइज और जितना आकार इन दोनों का होगा और इन दोनों की जितनी एनर्जी है सेम उतना ही साइज और एनर्जी और नंबर्स भी उतने ही होंगे जितना कि ओवरलैपिंग में ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं।